हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th साइंस का 2020 में पूछे गए क्वेश्चन जो कि द्वितीय पाली का है, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10 साइंस का, ठीक है स्टूडेंट, प्रथम यानी कि फर्स्ट सिटिंग यानी कि प्रथम पाली में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस का, वो मैंने उसके ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंड सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में वो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ ही साथ मैं ये बता दूं स्टूडेंट कि 2011 से लेके, ठीक है, 2011 से लेके 2019 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू उसका लिंक दिया गया है, जाइए और जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट बिना लेट किए हुए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। स्टूडेंट इसमें टोटल 48 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, 48 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो 48 का 48 प्रश्न को आप लोग देखेंगे क्योंकि 2020 में मेरे प्यारे बच्चों 48 प्रश्न पूछा गया था जिसमें 40 प्रश्न का उत्तर देना था। जिस प्रकार अभी स्टूडेंट टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, जिसमें 40 जवाब देना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये बुक मैं अपने पुराना स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ, इसलिए देखिए वो हर एक प्रश्न में वो ऑलरेडी टिक मार दिया है, देख सकते हैं ना स्टूडेंट। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को समय से पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहला प्रश्न हम लोग का इस प्रकार से है कि समीकरण 2H2 + O2 फिर इससे बनता है 2H2O है। तो ये कौन सा पूछ रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया ये कैसे, देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे मिलता है तो एक नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, देखिए H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन और O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन, और ये जो दो लगा है यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी दो, तो इसे समीकरण को संतुलित किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है, तो H2O बनता है। H2O यानी जल का निर्माण होता है। तो देखिए ये दो अलग अलग चीज़ मिलकर एक नया चीज़ का निर्माण होता है, तो हम लोग उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसका राइट आंसर किस में मारेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोगों का यहाँ पर देखें कि सोडियम की परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो 11 होता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि अमीबा में, ठीक है स्टूडेंट, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण मेरे प्यारे बच्चों कैसे होता है, तो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न ये बन सकता है कि अमीबा अपने भोजन को कैसे पकड़ता है, तो कुटपात की सहायता से पकड़ता है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में कराया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का कि निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल बना होता है। ठीक है, यानी कि कौन सा धातु है जिसका सोलर सेल मेरे प्यारे बच्चों बना होता है, तो जो सोलर सेल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन का। ठीक है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन से मेरे प्यारे बच्चों सोलर सेल बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लवण है मेरे प्यारे बच्चों, लवण कौन है, तो याद रखिएगा ये जो है ना K2SO4 ये मेरे प्यारे बच्चों लवण है। ठीक है, और ये देखिए HCl ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, जो कि एक अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है और याद रखिएगा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। ठीक है, सबसे भारी धातु मेरे प्यारे बच्चों कौन होता है, तो यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेन, ठीक है स्टूडेंट, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 4 सहसंयोजक बंधन
बंधन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, हार्मोन को, मेरे प्यारे बच्चों हार्मोन को क्या कहा जाता है, रासायनिक दूत कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन स्टूडेंट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल जिसका नाम है विजय स्टडी पॉइंट को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका से करवाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। मेरे प्यारे बच्चों द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो डार्विन ने लिखा था, ठीक है। कौन लिखा था, डार्विन। याद रखेंगे स्टूडेंट, आप जब 10 प्रश्न को अगर देखें तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ओह सॉरी, नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट। चलिए स्टूडेंट, ओह चलिए अब बताएंगे आप लोग 11 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 12 नंबर का है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है यहाँ पर पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो ये है ना पौधा, उसका रंग मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो उसका रंग क्या होता है, तो हरा होता है। अगला प्रश्न यहाँ है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो गोंद एक उत्सर्जित पदार्थ है पौधे का, ठीक है। टैनिन और रेजिन ये तीनों के तीनों क्या है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। जिस प्रकार मनुष्य में यानी कि हम लोगों में उत्सर्जित पदार्थ मलमूत्र होता है, पसीना होता है ना, उसी तरह से ये सभी के सभी उत्सर्जित पदार्थ है। स्टूडेंट आप लोग बताएंगे कि ठीक है कि उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। और चिपको आंदोलन का संबंध अगर पूछेगा कौन प्रदेश से है, तो उत्तराखंड से ही है, ठीक है। आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी अच्छा तरीका से करिए स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। चलिए बाबू अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है, जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। और इसी एसिड रेन की वजह से स्टूडेंट ताजमहल की सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, ठीक है। ताजमहल की सुंदरता क्या हो चुका है स्टूडेंट, खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है। और रंध्र क्या होता है स्टूडेंट, पौधों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं या फिर स्टोमाटा भी कहते हैं। तो उसी के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, यानी कि किसका जो है स्टूडेंट हार्ट सबसे जो है कि क्या होता है, सबसे तेज धड़कता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चूहा का, चूहा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि सजीव मेरे प्यारे बच्चों सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ अर्थात कचरा का उत्सर्जन होता है। तो इनमें से सभी, ठीक है। अमोनिया का, यूरिक अम्ल का और यूरिया का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर से प्रश्न को समझेंगे कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी यानी ये सभी के सभी नाइट्रोजनी कचरा है, ठीक है। ये जो है अमोनिया, यूरिया अम्ल, यूरिया ये सभी के सभी क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ है जो कि कचरा है, ठीक है। और यही हम लोग का शरीर से क्या होता है, निष्कासन होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मूत्र करते हैं तो मूत्र में क्या होता है, यूरिया, और वही यूरिया मूत्र के माध्यम से स्टूडेंट बाहर निकलता है, ठीक है। हालांकि सभी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अमीबा पढ़ रहे हैं, आमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो धारा को मेरे प्यारे बच्चों आमीटर में मापा जाता है, ठीक है। धारा को किस में मापा जाता है, आमीटर में। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देख लेते हैं 22 नंबर का क्या है,
ठीक है स्टूडेंट, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है तो वो विद्युत मोटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत मोटर जो क्या करता है, ठीक है स्टूडेंट, जो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किसको? तो विद्युत ऊर्जा को मेरे प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो स्टूडेंट 9 मिनट में हम लोगों ने 22 प्रश्न को देख लिया है। तो जल्द से जल्द आप लोगों मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ना है, एग्ज़ाम में अच्छा करना है, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव अगर आपको जो है कि 40 में 40 टिक करना है तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ का, मैंने आपको कहा ना स्टूडेंट, सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है कि करवाया जाता है। चलिए अब आप लोग जवाब देंगे कि दर्पण सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यही हम लोग का दर्पण सूत्र है। 5 नंबर में स्टूडेंट कई बार पूछ लिया जाता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करे, तो आपको यही सिद्ध करना होगा कि आई एफ बराबर क्या होता है, यानी कि 1/v प्लस I/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ये दर्पण सूत्र में सिद्ध करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल, ठीक है स्टूडेंट, अवतल लेंस के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अगला है यहाँ पर देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक उत्पाद प्रतिफल के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट है कि टूथपेस्ट, यानी कि जो मंजन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, टूथपेस्ट, या फिर एग्जाम में आप लोगों को मंजन दे देगा कि जो पेस्ट होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, वो अम्ल होता है, भस्म होता है, क्षारीय होता है या लवण होता है? तो आपको क्षारीय में टिक मारना है, यानी कि बेस होता है। चूँकि देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग सुबह उठते हैं ना तो हम लोग का मुँह पूरा अम्लीय हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग का मुंह गंध वगैरह करता है, महकता है, अजीब टाइप का लगेगा, ठीक है, तो हम लोग का मुंह अम्ल हो जाता है। और टूथपेस्ट अर्थात ये जो मंजन होता है उसमें क्षार होता है, और आपको पता होगा कि अम्ल और क्षार के मिलने से उदासीन हो जाता है। इसीलिए जैसे ही हम लोग पेस्ट लेकर अपना मुंह के अंदर घसते हैं ना स्टूडेंट, तो हम लोग का मुंह में अम्ल होता है, और अम्ल और पेस्ट में क्षार, तो दोनों मिलकर वहाँ उदासीन हो गया, अभिक्रिया हो गया। अभिक्रिया के दौरान वो कैसा हो गया, उदासीन हो गया, फिर कुल्ला करके हम लोग फेंक देते हैं, इसलिए हम लोग का मुँह पूरा साफ हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। आप कहेंगे आप लोग कि सर ये ग्रेफाइट क्या होता है बाबू? तो ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे कि आप लोग रेड से पढ़े होंगे, रेड जो कि बच्चा सबको रेड नहीं देता है, रेड में देखते होंगे जो वो जगता है ना, वही ग्रेफाइट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिक समूह है? तो ये जो है ना COOH, ये कार्बोक्सिक समूह है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए बाबू अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें मेरे प्यारे बच्चों गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, न्यूनतम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे बाबू। चलिए यहाँ पर है 32 नंबर का कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी, ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है कि निकलता है? तो दिष्ट धारा मेरे प्यारे बच्चों निकलता है, ठीक है। हर एक प्रश्न आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो है ना पूछा हुआ प्रश्न ही पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग जवाब देंगे यहाँ पर कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में अर्थात फूल में, ठीक है, फूल में जनन अंग पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था स्टूडेंट? तो मटर के पौधे का उपयोग किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मटर का पौधा का उपयोग किया था, आप लोग कंठस्थ इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस जो है कि किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय दिशा में होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या है यहाँ पर कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय दिशा में होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है कि ओजोन परत पाया जाता है स्टूडेंट। ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत का क्षय कैसे होता है? आप लोग याद रखेंगे क्योंकि 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ओजोन परत मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। वायुमंडल के ऊपरी सतह में मेरे प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है। अगला है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है,
हाँ, सूर्य जो है वो सभी का ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अगला है कि तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10। ठीक है, 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि तिलचट्टा का खून सादा होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण मनुष्य नहीं कर सकता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पौधों में होता है। ठीक है, जैसे कि हरे पौधे एक स्वपोषी है क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाता है। अगला देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि फ्लोएम उत्तक एक होता है जाइलम उत्तक, दूसरा आता है फ्लोएम उत्तक। तो कभी कभी एग्जाम में जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर पूछ लिया जाता है। तो फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, सुक्रोज के रूप में होता है मेरे प्यारे बच्चे। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। आप लोग ग्लूकोज नहीं मारना है। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर का। देखिए इस तरह से हम लोग बातों बातों में 40 प्रश्न को समाप्त कर लिए। अब हम लोग 41 नंबर को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्पीड में आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। नेक्स्ट है कि स्विच लगाया जाता है, तो गर्म तार में स्विच लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है 42 का कि निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो है वो क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि मनुष्य में विरिक निम्न में किससे संबंधित है? तो जो विरिक होता है वो उत्सर्जन से जो है कि संबंधित होता है। ठीक है, विरिक अर्थात किडनी। ठीक है, चलिए विरिक का मतलब याद रखिएगा क्या होता है? किडनी होता है। ठीक है, चलिए इसका संबंध किससे है? तो उत्सर्जन से है। ठीक है, आप 2 उत्सर्जन पदार्थ का नाम बताइए, तो देखते हैं आप लोग समझ जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्षार धातु होते हैं। ठीक है, जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? तो क्षार धातु होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट 46 का कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी मेरे प्यारे बच्चों ये एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वायु जल मिट्टी जो है ये क्या है? तो ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आप इस चीज़ को अच्छा तरीक़ा से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं तथा प्रकाश के अपवर्तनांक के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट इस वीडियो का हम लोगों का कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस में किया जाता है? तो एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को जो है स्टूडेंट सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। चलिए स्टूडेंट किस में व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रम में। तो स्टूडेंट इस तरह से बाबू हम लोगों का 48 का 48 इंपॉर्टेंट PYQ 2020 वाला समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट 2021 में पूछे गए ठीक है PYQ बताने वाला हूँ, इसलिए स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।